ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, ये कहानी 2010 से शुरू होती है। जब ज्योति मौर्य जब कुछ नहीं थी, तब उसकी शादी एक सफाई कर्मी आलोक मौर्य के साथ हुई। ज्योति पढ़ने में तेज़ थी, ज्योति को अच्छा लगता था, तो ज्योति ने बोला कि मुझे पढ़ना है, मुझे तुम पढ़ाओ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आलोक मौर्य ने बोला कि चलो ठीक है, इलाहाबाद दोनों लोग चलते हैं और वहीं पर मैं अपना काम करता रहूँगा और तुम पढ़ती रहना। और ये आलोक मौर्य ये भी कुछ तैयारी वगैरह करता था, हालांकि ये सफाई कर्मचारी था, लेकिन थोड़ा सा समझदार था, तो अपनी पत्नी को इसने पढ़ाया लिखाया। 2015 आते आते ज्योति का सिलेक्शन हो गया पीसीएस में और ये एसडीएम के पद के लिए इनका चयन हो गया। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था। उस हंसी खुशी के माहौल के बीच में जो है इनकी दो बेटियों का जन्म भी हुआ, जिनका नाम हंसी और खुशी रखा। ये दोनों जुड़वा बेटियां थी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे 4-5 साल बीता, ज्योति मौर्य के पास रुपया आया। हालांकि जब ज्योति मौर्य गरीब थी तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो सफाई कर्मचारी जो पति था तो उससे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही ज्योति मौर्य के पास 4-5 साल में रुपया आया तो ज्योति मौर्य का अफेयर हो गया एक आलोक नाम के नहीं मनीष दुबे नाम के एक कमांडेंट के साथ। वो भी एक अधिकारी था और साथ में इनका उठना बैठना होने लगा। किसी तरह 2020 तक बात छिपा के काम चलता रहा इन लोगों का। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आलोक मौर्य अचानक आ धमका और ज्योति मौर्य और वो मनीष दुबे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दोनों पकड़ गए। तब जाके पूरी कहानी की खुलासा हुआ कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे थे और हो क्या रहा था। तो इन दोनों का जब खुलासा हुआ तो आलोक मौर्य को बहुत गुस्सा आया कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरे पद होते हुए भी तुम जो है किसी गैर मत के साथ ताल्लुकात रख रही हो। तो ज्योति मौर्य ने कहा नहीं, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अब हर आदमी जो होता है, पहले गरीब थी तब तो तुमको समझ में नहीं आया, जब तुम्हारे पास रुपया आ गया तो अब तुमको लग रहा है कि जो है ये सफाई कर्मी साला गरीब है, इसकी साले की क्या औकात है, इसको हटाओ किनारे से। और आज मनीष दुबे जो कमांडेंट है, ऑफिसर है, उसके साथ में तुम गुलछर्रे उड़ाओगी, ऐसे ऐसे तुम काम करोगे, ऐसे ऐसे तुम मजा लोगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ज्योति मौर्य है इसको बिल्कुल अकल नहीं है। एक जो तुम्हारे साथ का आदमी है, जब तुम उससे ऊपर निकल गई हो और लड़की हो, वो तुम्हारा ज़्यादा सम्मान करेगा कि एक कमांडेंट, वो भी ऑफिसर है, तुम भी ऑफिसर हो, वो तुम्हारा ज़्यादा सम्मान करेगा तुम्हारे जीवन में कि ये तुम्हारा बेचारा ज़्यादा सम्मान करेगा। तुम तो एसडीएम हो गई थी, तुम तो अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकती थी आलोक मौर्य के साथ, कोई तुम्हें दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन तुमको क्या दुनिया भर के ये सब झमेला करने की जरूरत पड़ी ज्योति मौर्य? तुमको खुद अकल नहीं है। मैं तुमसे खुद कहना चाहता हूँ, पर्सनली मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास अकल नाम की चीज़ नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ औरत हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अरे जब तुम एसडीएम बन गई थी तो तुमको कम से कम किसी अपने आलोक मौर्य के साथ रहती, आराम से ज़िंदगी बिताती, पैसे की तुम्हारे पास कोई कमी थी नहीं, घूमती फिरती, जीवन का आनंद लेती। लेकिन अकल नाम की तुम्हारी चीज़ नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मौका है, आलोक मौर्य के साथ चली जाओ और अपना जीवन अच्छा बनाओ। जिस कमांडेंट के साथ, ऑफिसर के साथ तुम जाना चाहती हो, कल को अगर उसने तुमको छोड़ दिया तो तुम क्या करोगी? क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? लेकिन आलोक मौर्य तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। सफाई कर्मी है तो क्या हुआ, गरीब आदमी है तो क्या हुआ? क्या गरीबों का साथ नहीं देना चाहिए? क्या ये कोई तर्क बनता है कि तुम खुद जब अमीर हो जाओ तो किसी गरीब का साथ छोड़ दो? ये गलत चीज़ है। इस तरह से अगर छोड़ने लगे लोग तब तो हो चुका फिर तरक्की। ये कोई तरीका होता है? मैं अभी भी ज्योति मौर्य तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जाओ और आलोक मौर्य से माफ़ी मांगो और उस अपने तलाक की अर्जी वापस लो और अपना घर बसाओ और अच्छे से जीवन जियो।